Hello everyone, welcome to Gyan Sudha Success Sathi platform where today we are going to discuss conditional sentences. Conditional sentences एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, वेदर इट इज़ IAS, RAS, SSC और बैंकिंग सेक्टर एट्सेट्रा, बिकॉज इन सभी एग्ज़ाम्स में जनरल इंग्लिश पेपर इंक्लूडेड होता है और जनरल इंग्लिश के पेपर में फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं जिसमें हमें वर्ब की फॉर्म्स फिल करनी होती है. वर्ब की फॉर्म्स फिल करने के लिए वी नीड टू हैव अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेंसेस, वॉइस एंड कंडीशनल सेंटेंसेस. टेंसेस एंड वॉइस हम पिछली 7 वीडियोज़ में ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं एंड द नेक्स्ट स्टेप वी आर गोइंग टू टेक इज़ नाउ with conditional sentences. So let's begin this session with this positive note. And जैसे कि आप देख सकते हैं एक चार्ट, इस चार्ट में you can see there are 4 categories. ये जो broad 4 categories मैं आपको इसमें शो कर रही हूँ कंडीशनल सेंटेंस की, जिनको नाम दिया गया है ज़ीरो कंडीशनल. जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, जो कंडीशंस, जिन अलग अलग कंडीशंस से हम बात कर सकते हैं, वो ब्रॉडली इन 4 कैटेगरीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे. ज़ीरो कंडीशन, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3. अब ये इसमें हम ये भी डिस्कस करेंगे कि ये जो कंडीशंस होती हैं इनका यूज़ किस तरह, जैसे ज़ीरो कंडीशन है वो किस तरह की कंडीशन है, तो ये तो हमें ज़रूर करना ही होगा, तभी हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे. वर्ब की फॉर्म फिल करनी है तो जो सेंटेंस दिया होगा फिल इन द ब्लैंक की फॉर्म में, उसको पढ़ के हमें थोड़ा ये पहले आइडेंटिफाई करना ही होगा कि वो ज़ीरो कंडीशन है, यानी वो एक जनरल ट्रूथ है, एक प्रोबेबल कंडीशन है, कि एक हाइपोथेटिकल कंडीशन है, या फिर बिल्कुल ही एक इम्पॉसिबल कंडीशन है. तो इस तरह से आफ्टर आइडेंटिफिकेशन ओनली वी कैन गो विद दिस स्टेप. हम तभी आगे इस स्टेप में जा सकते हैं. ये स्टेप है जो हमें बताता है कि उस पर्टिकुलर कंडीशन में पहले हमने पता लगा लिया कि जनरल ट्रूथ है, अब जनरल ट्रूथ को बोलना कैसे है. तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं वो हमें आज सीखनी है आइडेंटिफाई करते हुए. सो ये एक चार्ट है, जस्ट टू गिव यू एन ओवरव्यू. यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस चार्ट. अब आप देख सकते हैं ये एक कंडीशनल सेंटेंस मैंने लिखा है यहाँ पर. इसमें कंडीशनल सेंटेंस आप हिंदी में जैसे कुछ भी बात करें कि अगर बरसात होती है तो हम भीग जाएंगे, तो हिंदी में तो हमने बोल दिया. अगर बरसात होती है तो हम भीग जाते हैं, या फिर अगर बर्फ़ पिघलती है तो क्या होता है, अगर बर्फ़ को गर्म करते हैं तो वो पिघल जाती है. तो ये एक जनरल ट्रुथ है, ये साइंटिफिक ट्रुथ है. तो ये अलग अलग कंडीशंस है. अगर तुम पढ़ते तो तुम पास हो जाते, तो ये एक बिल्कुल अलग कंडीशन है, क्योंकि ये अब इम्पॉसिबल हो चुका है. अगर कोई पेपर से पहले कुछ कह रहा है कि पढ़ लो पास हो जाओगे, तो वो एक पॉसिबल कंडीशन है. तो इन सभी अलग अलग तरह की कंडीशंस पे ही आज हम डिस्कस करेंगे. बिल्कुल डिटेल में एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आपको कि उस कंडीशन का नाम क्या है, कहाँ यूज़ करनी है और किस तरह से यूज़ करनी है. स्ट्रक्चर्स ऑल्सो विल डिस्कस. सो पहले आप इस सेंटेंस को अगर आप देखें तो ये एक एक्चुअली हम बिल्कुल कोमा ये बीच में लगा हुआ है. सो वी कैन सी कि ये 2 पार्ट्स हैं इस कंडीशनल सेंटेंस के. एक तो इफ़ क्लोज है, एक तो इफ़ वाला है, जिसे हम इफ़ क्लोज बोलेंगे. ड्यूरिंग द लेक्चर आई विल स्पीक इफ़ क्लोज. मैं उसको इफ़ क्लोज जब बोलूँगी तो वो इफ़ कंडीशन वाली बात होगी, और जो दूसरा सेंटेंस है वो इस इफ़ का कॉन्सिक्वेंस है, इसका इम्पैक्ट या इसका इफ़ेक्ट है कि रेन होती है तो हम भीग जाएंगे. सो उसे हम मेन क्लोज बोलते हैं. तो आप इस चार्ट में भी देख सकते हैं कि हमें यही सीखना है कि इफ़ क्लोज में कौन सी स्ट्रक्चर आएगी, कौन सा टेंस यूज़ करना है जिससे कि जनरल ट्रूथ इंडिकेट हो, और मेन क्लोज में कौन सा टेंस यूज़ करना है, तभी हमारा जनरल ट्रूथ बनेगा. अगर हमने इफ़ क्लोज में जनरल ट्रूथ बात कर रहे हैं मान लो, एंड सिंपल प्रेजेंट के साथ सिंपल फ्यूचर यूज़ कर दिया, तो वो जनरल ट्रूथ नहीं रह जाएगा. वो जो लिसनर है या जो भी रीडर है उसको क्या कन्वे होगा कि हम एक प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, करना हम जनरल ट्रूथ चाह रहे हैं. सो यू कैन सेंस कि ये कितना इम्पोर्टेंट है कंडीशनल सेंटेंसेस को समझना. अदरवाइज वी कैन मिस इंटरप्रेट और वी कैन कन्वे द थिंग्स रोंगली, है ना. और मोर ओवर
कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर फिल इन द ब्लैंक्स आ जाते हैं और जनरल ट्रूथ आपको लगता है कि ये साइंटिफिक ट्रूथ है एक, और इसमें कि जिसमें ऐसा होता है तो ऐसा होता है, पानी को गर्म करते हैं तो वो उबलता है, तो इस तरह की बात आप कर रहे हो और आपने आइडेंटिफाई तो कर लिया बट स्ट्रक्चर आप भूल गए या स्ट्रक्चर मिसमैनेज हो गई या आपने उसको मिक्स अप कर दिया, तो ये बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि फिर देखिए आप ये सिंपल प्रेजेंट के साथ ये कुछ और ही टाइप 1 बन जाता है और वो प्रोबेबिलिटी बन जाती है, और फिर हाइपोथेटिकल भी है, इम्पॉसिबल भी है. दीज ऑल विल डिस्कस ड्यूरिंग द लेक्चर. सो लेट्स प्रोसीड एंड यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पर्टिकुलर चार्ट, क्योंकि आफ्टर द होल अंडरस्टैंडिंग जब हम सारी कंडीशनल सेंटेंस पे बात कर लेंगे तो ये जो चार्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा तब, क्योंकि एक हमें बिल्कुल एक फ्रेमवर्क एक ग्लैंस में दे देता है कि कौन सी स्ट्रक्चर किस टाइप की है और कहाँ यूज़ हो रहा है ना. सो लेट्स बिगिन नाउ. नेक्स्ट आवर डिस्कशन, जहाँ हम 1 by 1 डिस्कस करने वाले हैं इन सभी कंडीशंस को. फर्स्ट वन इज़ द ज़ीरो कंडीशनल. ज़ीरो कंडीशनल में वो सभी कंडीशंस आती हैं जो जनरल ट्रूथ होती है, जो हमेशा होती है, नाउ और ऑलवेज होती है, साइंटिफिक फैक्ट होता है, फैक्चुअल होता है ना. तो इस तरह की बातें एग्जांपल्स में और भी क्लियर हो जाएगा. तो इस तरह के सेंटेंसेस, इस तरह की जो स्टेटमेंट्स है वो ज़ीरो कंडीशनल में आएगी. तो उसमें इफ़ क्लोज में क्या आएगा, सिंपल प्रेजेंट, और मेन क्लोज में भी सिंपल प्रेजेंट ही आएगा. सिंपल प्रेजेंट पढ़ के आपको बिल्कुल रिकॉल हो रहा होगा कि टेंसेस में हमने क्या किया था. सिंपल प्रेजेंट का मतलब ही वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म है, यानी कि वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म दोनों में ही आएगी. कैसे आएगी, किस तरह से दिखेगी, ये देखिए अब इसमें एग्जाम्पल में देखिए. तो इसमें ये तो आपको पता चल ही गया कि कैसी बातें होती है. इफ़ दिस थिंग हैपन्स दैट थिंग हैपन्स. ओके, सो सी द एग्जाम्पल. इफ़ यू हीट आइस इट मेल्ट्स. तो ये एक बिल्कुल साइंटिफिकली प्रूवन बात है कि इफ़ यू हीट आइस इट मेल्ट्स. अब इस बात को इंग्लिश में करेक्टली बोलने के लिए अगर आप इसको फर्स्ट फॉर्म में बोलेंगे तो ये साइंटिफिक ट्रूथ आपका कन्वे होगा. इफ़ यू हीट फर्स्ट फॉर्म आ गई, मेल्ट्स भी फर्स्ट फॉर्म है. अभी ऐसे ये इसलिए लगा है क्योंकि जो सब्जेक्ट है सिंगुलर है. ये ऐसे यस का जो रूल है ये हम टेंसेस की वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं. in this video you or in this session you just focus कि कंडीशनल सेंटेंस जो कि जनरल ट्रूथ है उसे हमें कैसे कन्वे करना है. अब इसी बात को हम तो ये अब एक ही पिक्चर और एक ही इमेज आपके माइंड में नहीं बननी चाहिए कि जो कंडीशनल सेंटेंसेस वो इफ़ से शुरू होते हैं. जो आपका इफ़ क्लोज है वो लास्ट में भी आ सकता है और मेन क्लोज पहले भी आ सकता है. जैसा कि सेकंड में आप देख सकते हैं, आइस मेल्ट्स इफ़ यू हीट इट. सो इट्स नॉट नेसेसरी कि इफ़ से स्टार्ट होगा. तो बिल्कुल आप जब फिल इन द ब्लैंक फिल कर रहे होंगे एग्ज़ाम में तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा. इफ़ बीच में भी हो सकता है तो वो कंडीशनल ही होगा, बट यू शुड टेक केयर कि वो जनरल ट्रूथ है तो दोनों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपने फिल कर देनी है. और व्हेन से भी कंडीशनल सेंटेंस हो सकते हैं, जैसे व्हेन यू हीट आइस इट मेल्ट्स एंड आइस मेल्ट्स व्हेन यू हीट इट. तो ये भी इसको रिवर्स करके भी बोला जा सकता है. सो इन एनी वे देयर आर वेराइटी ऑफ एक्सप्रेशंस एंड यू शुड कीप इन माइंड एंड फिल द फॉर्म करेक्टली इन द एग्ज़ाम. उसके बाद कुछ और एग्जांपल्स हैं यहाँ पे जो डिस्कस किए गए हैं, जैसे इफ़ यू फ्रीज़ वाटर इट बिकम्स अ सॉलिड. ये भी साइंटिफिक प्रूवन है ना साइंटिफिकली. इफ़ यू फ्रीज वाटर इट बिकम्स अ सॉलिड. प्लांट्स डाई इफ़ दे डोंट गेट इनफ वाटर. इफ़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज़ एफिशिएंट पीपल स्टॉप यूजिंग देयर कार्स. अब आप कहेंगे मैम ये तो कोई साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, लेकिन ये एक फैक्ट है ना. ये फैक्ट है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट एफिशिएंट होते तो शायद जो ये प्राइवेट व्हीकल्स है या जो कार्स है उनकी नंबर्स में कमी आ जाती है, लोग इसे बंद कर देते या फिर कुछ हद तक कमी आ जाती. सो सच टाइप ऑफ कंडीशंस विच आर प्रूवन और विच आर लाइक फैक्ट्स, वो भी इस तरह से हम बात कर सकते हैं, उनको भी हम इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं. डिपेंड करता है स्पीकर पे कि वो एक फैक्ट की तरह इस चीज़ को अगर रिप्रेजेंट हम कर रहे हैं किसी बात को, तो हमें दोनों अगर हम फर्स्ट फॉर्म में बोलेंगे दोनों बात, जैसे ट्रांस इज़ और स्टॉप, तो ही वो कन्वे होगा कि ये फैक्ट है. सो अगर हम फैक्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो. एंड देन इफ़ यू मिक्स
रेड एंड ब्लू यू गेट पर्पल, दिस इज़ ऑल्सो फैक्ट। सो इस तरह से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जनरल ट्रुथ का जो कंडीशनल सेंटेंस है उसमें हमें दोनों ही क्लोजेज में फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करनी है। सो नाउ लेट्स प्रोसीड टू नेक्स्ट कंडीशनल सेंटेंस दैट इज़ टाइप 1, जिसको हम टाइप 1 कंडीशनल कहते हैं। और टाइप 1 कंडीशनल जो है वो किस तरह के कंडीशनल सेंटेंसेस में यूज़ होता है, किस तरह की बातें इसमें आती है, जिसमें ऐसी कंडीशन जो कि पॉसिबल है, जो कि अभी प्रोबेबिलिटी है उसकी, पूरी संभावना है उसकी, तो इस तरह की बातें कि ऐसा होता है तो ऐसा हो जाएगा, इस तरह का जो पॉसिबल कंडीशन हम जब एक्सप्रेस करते हैं, जनरल ट्रुथ नहीं होता है बट पॉसिबल कंडीशन हम एक्सप्रेस करते हैं जब, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, टाइप 1 कंडीशनल। और उसको एक्सप्रेस करने के लिए जो स्ट्रक्चर है वो है इफ़ के साथ, इफ़ क्लोज में तो सिंपल प्रेजेंट आएगा, दैट मीन्स इफ़ क्लोज में तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आने वाली है, और जो मेन क्लोज है उसमें सिंपल फ्यूचर आएगा, सिंपल प्रेजेंट नहीं आएगा, सिंपल फ्यूचर आएगा। यहाँ पे सिंपल फ्यूचर मतलब विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सिंपल फ्यूचर यही है ना, आपने डिस्कस किया था लास्ट वीडियोस में जब टेंसेस किए थे, तो सिंपल फ्यूचर है, जैसे विल हैपन और हैपन्स। तो ये हमें बताएगा कि ये जो स्पीकर है ये एक प्रोबेबिलिटी बता रहा है, ये कोई फैक्ट नहीं बता रहा है, क्योंकि यहाँ सिंपल प्रेजेंट के साथ सिंपल फ्यूचर है। सो लेट्स सी द एग्जाम्पल्स, इट विल मेक इट मोर क्लियर। एग्जाम्पल्स आप देखिए इसमें, इफ़ इट रेन्स you will get wet, फर्स्ट फॉर्म प्लस विल की फर्स्ट फॉर्म, सिंपल फ्यूचर। सो you will get wet, तुम भीग जाओगे, रेन होती है तो, और ये पॉसिबिलिटी, पूरी पॉसिबिलिटी है इसकी। यू, अभी इसी को हम वैरायटी में कैसे बोल सकते हैं, you will get wet if it rains, ठीक है। तो ये दो तरीके हैं। एंड नेक्स्ट कंडीशन भी पूरी संभावना क्या है, इफ़ यू डोंट हरी यू विल मिस द बस, अगर तुम जल्दी नहीं करोगे तुम बस मिस कर दोगे, और ये भी पॉसिबल कंडीशन है, कोई इम्पॉसिबल नहीं है, ना ही इसमें कोई इमेजिनेशन हो रही है, ये बिल्कुल एक पॉसिबल कंडीशन है, बट जनरल ट्रुथ भी नहीं है एक्सक्यूज़ मी, जनरल ट्रुथ भी नहीं है। तो ये एक टाइप 1 कंडीशनल है, यू विल मिस द बस इफ़ यू डोंट हरी। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, इफ़ आई हैव टाइम आई विल फिनिश दैट लेटर, अगर मेरे पास टाइम मिलता है मुझे, मैं कर लूँगा उस लेटर को फिनिश। नोबडी विल नोटिस इफ़, अगर टाइम मिलता है तो संभावना है, नोबडी विल नोटिस इफ़ यू मेक अ मिस्टेक, सो द स्पीकर इज़ वेरी श्योर कि कोई नोटिस नहीं करेगा, और इफ़ के साथ क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इफ़ यू ड्रॉप दैट ग्लास इट विल ब्रेक, अब ग्लास ड्रॉप होगा तो वो ब्रेक हो जाएगा, पूरी पॉसिबिलिटी है इसकी। इफ़ यू डोंट लीव आई विल कॉल द पुलिस, और ये भी वो पूरी पॉसिबिलिटी के साथ स्पीकर कह रहा है कि इफ़ यू डोंट लीव आई विल कॉल द पुलिस। तो ये पॉसिबिलिटी एक प्रोबेबिलिटी को बताता है, पूरे एक पॉसिबल होने वाली कंडीशन को बताता है। अब एक कंडीशन एक और है कि अगर कभी फिल इन द ब्लैंक्स इस तरह से भी आते हैं ना कि एक सेंटेंस में एक ही फिलअप होता है और दूसरा फिल्ड होता है, दूसरा दो फिलअप नहीं होते हैं, जैसे इफ़ क्लोज एंड मेन क्लोज, और मेन क्लोज में एक में आपको मॉडल्स मिल जाए तो आप कहोगे कि ये क्या हो गया, हमने तो विल प्लस फर्स्ट फॉर्म तो पढ़ा था, है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ किसका कॉम्बिनेशन पढ़ा था हमने, विल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, और कंडीशन कौन सी होनी चाहिए, पॉसिबल कंडीशन, प्रोबेबल कंडीशन होनी चाहिए। लेकिन ये मॉडल कहाँ से आ गए, तो आपको ये एक पॉसिबिलिटी भी पता होनी चाहिए कि टाइप 1 कंडीशनल में, कंडीशनल सेंटेंसेस में मॉडल्स भी आ सकते हैं। किस जगह पे, जो मेन क्लोज है, जहाँ पे विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, जहाँ पे सिंपल फ्यूचर होता है, वहाँ पे मॉडल प्लस मॉडल भी आ सकते हैं। एंड ये बोला जा सकता है मॉडल्स के साथ, इसमें स्पीकर जब सर्टेनिटी, परमिशन या रेकमेंडेशन बताने की अगर एक्सप्रेशन करना चाहे अपने इन चीज़ों का, तो वो मॉडल्स भी यूज़ कर सकता है। जैसे इफ़ यू ड्रॉप दैट क्लास, अब इसी बात को वो इसी तरह से भी बोला जा सकता था, जो ये सेंटेंस है, इफ़ यू ड्रॉप दैट क्लास इट माइट ब्रेक, यानी कि पॉसिबिलिटी बता रहा है, प्रोबेबिलिटी माइट लगा के बता रहा है। इट विल ब्रेक, यहाँ पे स्पीकर बहुत श्योर है, इट विल ब्रेक,
पॉसिबिलिटी बहुत यहाँ थोड़ी सी ज़्यादा है। और यहाँ पे वो जो इट माइट हैव बी, ये हो सकता है कि जो वो फ्लोर है जहाँ पे वो ग्लास गिरने वाला है, इट्स नॉट पक्का फ्लोर, वहाँ पे कारपेट बिछी होगी, तो वो उसको पॉसिबिलिटी थोड़ी कम लग रही है, देन ही इज सेइंग माइट, है ना। उसके बाद आई मे फिनिश दैट लेटर इफ़ आई, यहाँ पे भी उसे पॉसिबिलिटी लग रही है स्पीकर को कि मैं फिनिश शायद कर, यहाँ पे ज़्यादा लग रही है, मे एक पॉसिबिलिटी थोड़ी उसे कम है। विल तो डिटर्मिनेशन को दिखाता है इसलिए। एंड इफ़ ही कॉल्स यू यू शुड गो, अब यहाँ पे जो शुड है, जो मॉडल शुड यूज़ कर दिया गया है, वो रेकमेंडेशन है, वो एक सजेशन की फॉर्म में पॉसिबिलिटी बताई गई है। तो वो जो स्पीकर है वो कह रहा है कि अगर वो बुलाता है तो तुम चले जाना। तो यहाँ पे सजेशन, क्योंकि मॉडल्स का तो काम ही ये होता है ना, वो मूड या किसी एक्सप्रेशन को के साथ इनकॉर्पोरेटेड होते हैं, उनमें एक मूड होता है। तो इस तरह से कभी आपको कंडीशनल सेंटेंस में मॉडल्स दिख जाए, देन डोंट गेट सो सरप्राइज, इट येस देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी। लेकिन फिल इन द ब्लैंक्स में आप ये बेसिक स्ट्रक्चर ध्यान रखिएगा, और मॉडल्स भी आ जाए देन ऑल्सो इट इज़ possible, it can happen, models can occur in conditional sentences. So ये कौन सा सेंटेंस था, या ये कौन सा टाइप था कंडीशनल का? टाइप 1, जो कि प्रोबेबल या पॉसिबल कंडीशन थी। देन नेक्स्ट इज टाइप 2 कंडीशनल। अब टाइप 2 कंडीशनल कौन सी कंडीशन है? इट रेफर्स टू, यू कैन सी द डेफिनेशन और यू कैन सी द आप इसकी थोड़ी ये जो एक्सप्लेनेशन दी है ये देखिए। It refers to an unlikely और hypothetical condition and its probable result. इसमें स्पीकर जो है वो एक ऐसी कंडीशन के बारे में हाइपोथेसाइज कर रहा है, वो सपोज कर रहा है कि ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। इसमें कंक्रीटली या एक्चुअली कुछ नहीं हैपन हो रहा। स्पीकर इज़ हाइपोथेसाइजिंग, इट मे हैपन और इट मे नॉट हैपन। तो यहाँ पे स्पीकर की इमेजिनेशन वर्क कर रही है कि अगर ऐसा होता है तो ऐसा हो जाता है। तो यहाँ पे इफ़ क्लोज में देखिए, इफ़ क्लोज में तो बिल्कुल फिक्स है कि सिंपल पास्ट आएगा, और सिंपल पास्ट का आते ही आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि वर्ब की, इफ़ के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी, दैट्स ऑल। बट मेन क्लोज में दो कंडीशंस हैं यहाँ पे। पहले हम प्रेजेंट कंडीशनल की वर्ब टाइप 2 कंडीशनल में ही दो सब कैटेगरी है। टाइप 2 कंडीशनल में दो सब कैटेगरीज आ गई हैं। सिंपल पास्ट के साथ प्रेजेंट कंडीशनल आ सकता है, और सिंपल पास्ट के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूस कंडीशनल भी आ सकता है, और दोनों ही कंडीशंस टाइप 2 कंडीशनल में मानी जाएगी। यानी कि ऐसी कंडीशंस मानी जाएगी जिसमें स्पीकर हाइपोथेसाइज कर रहा है, सपोज कर रहा है, और एक इमेजिनेशन कर रहा है, वी कैन से। ओके, सो सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं प्रेजेंट कंडीशनल। तो प्रेजेंट कंडीशनल क्या होता है? प्रेजेंट कंडीशनल अगर सिंपल वर्ड्स में मैं बताऊं तो वुड प्लस बी फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है वुड प्लस, जो कि प्रेजेंट कंडीशनल ये है, ये एक अनरियल सिचुएशन होती है। वुड हैपन जब कोई कहता है तो क्या होता है कि श्योर नहीं है, एक अनरियल कंडीशन है। तो जब सिंपल पास्ट के साथ प्रेजेंट कंडीशनल हम यूज़ कर देते हैं तो हम अपनी बात को किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं कि हम हाइपोथेसाइज कर रहे हैं, इट्स नॉट रियल, इट्स अनरियल। प्रेजेंट कंडीशनल में ये जो प्रेजेंट कंडीशनल है, ये कौन सा कंडीशनल है? ये अनरियल कंडीशनल है। ओके, सो लेट्स सी द एग्जाम्पल, इट विल मेक दिस थिंग मोर क्लियर। अब आप ये एग्जाम्पल देखिए। इफ़ यू वेंट टू बेड अर्लियर you wouldn't be so tired। तो इसमें एक हाइपोथेसिस, एक जो स्पीकर है वो एक सपोजिशन कर रहा है कि शायद तुम अगर जल्दी सो जाते बेड में। इफ़ यू वेंट टू बेड, वेंट वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई ना। सेकंड फॉर्म के बाद जो मैंने बताया था प्रेजेंट कंडीशनल वुड प्लस बी आ गया, वुडंट बी या वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म। ओके, would be, wouldn't be. So if you went to bed earlier you wouldn't be so tired। अब इसी बात को हम दूसरे तरीके से भी बात कर सकते हैं जिसमें if क्लोज बाद में आ जाता है। you wouldn't be so tired if you went to bed earlier। तो इसमें सपोजिशन हो रही है ना, एक अनुमान लगाया जा रहा है। नेक्स्ट इज if the weather wasn't so bad we would go to the park। तो वेदर अगर ज़्यादा बुरा नहीं होता, इतना बुरा नहीं होता, तो हम पार्क चले जाते, लेकिन ये हुआ नहीं क्योंकि
वेदर इज़ नॉट गुड, वेदर नहीं अच्छा, तो इसमें एक वो सपोजिशन हो रही है। नेक्स्ट इज़ ऑल्सो इफ़ आई न्यू वेयर शी लिव्ड, अगर मैं जानता होता कि वो कहाँ रहती है या मैं जानती होती वो कहाँ रहती है, तो वो एक विश वी कैन से, इसमें एक विश की आपको थोड़ा इंडिकेशन मिलेगा कि स्पीकर कुछ चाह रहा है, स्पीकर इज़ एस्पायरिंग समथिंग, स्पीकर इज़ वॉन्ट्स टू मेक समथिंग हैपन। तो इस तरह की बातें इसमें होती है। इफ़ आई न्यू वेयर शी लिव्ड आई वुड गो, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म या वुड प्लस बी इसमें आएगा, जिसको हम प्रेजेंट कंडीशनल भी बोलते हैं। दैट ओनली यू शुड कीप इन माइंड। तो यानी कि सिंपल पास्ट, ये देखिए सिंपल पास्ट न्यू आ गया, वॉज आ गया, वुडंट इफ़ के साथ, इफ़ क्लोज को आप नोटिस करेंगे तो इफ़ के साथ आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलेगी। और वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ किसका कॉम्बिनेशन होता है, फिल इन द ब्लैंक्स में भी अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म इफ़ के साथ आ जाए तो आपको ये चांसेस बिल्कुल बढ़ जाते हैं इसके कि जो नेक्स्ट कंडीशन होगी वो प्रेजेंट कंडीशनल होगी या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस कंडीशनल होगी। प्रेजेंट कंडीशनल मतलब वुड प्लस बी आएगा या वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, दैट्स ऑल। नाउ नेक्स्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस कंडीशनल भी इसी कैटेगरी का एक पार्ट है। और प्रेजेंट कंटिन्यूस कंडीशनल की बस आपको फॉर्म पता होनी चाहिए, उसको जब हम हिंदी में बोलेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। यू कैन सी दिस। इससे पहले कि हम प्रेजेंट कंटिन्यूस कंडीशनल डिस्कस करें, एक चीज़ और आपने देखी होगी इस तरह की कंडीशन में जिसमें स्पीकर हाइपोथेसाइज कर रहा है, सपोज कर रहा है, विश कर रहा है कि इसमें आपको आई इंस्टेड ऑफ आई वॉज नहीं मिलेगा। इंस्टेड ऑफ आई वॉज यू विल सी एक्सक्यूज मी यू विल फाइंड आई वर, आपको आई वर मिलेगा ना। तो आई वर जो है वो इंडिकेशन है सब्जंक्टिव मूड का। सब्जंक्टिव मूड एक टिपिकल टर्म है जिसको हम कहते हैं कि इसमें स्पीकर विश कर रहा है आई वर, आई वर। इट्स नॉट रॉन्ग, ये रॉन्ग नहीं है। इफ़ आई वर जो है वो एक कंडीशनल सेंटेंस में यूज़ किए जाने वाला एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। सो इफ़ आई वर 20 में वो अपने लिए एक एस्पायर कर रहा है, एक विश कर रहा है कि आई वर 20 आई वुड ट्रेवल द वर्ल्ड। वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो बिल्कुल क्लियर है, और आई के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ रही है, लेकिन वॉज नहीं आ रहा है, वर आ रहा है, बिकॉज वर ड्यू टू द कंडीशन, ड्यू टू गिव एन एक्सप्रेशन ऑफ कंडीशन, हाइपोथेटिकल सिचुएशन। ओके, आई वॉज नहीं आएगा कंडीशन में, आई वर आएगा। आई वर यू, अगर मैं तुम होती, नहीं हो सकती, ये वो सिर्फ एस्पायर कर रहा है ये, तो मैं क्या करती, आई वुड गिव अप स्मोकिंग। इफ़ आई वर अ प्लांट आई वुड लव द रेन, अगर मैं प्लांट होती तो मैं रेन को बहुत लव करती, प्यार करती या पसंद करती। ओके, सो अभी इसमें भी आपको कुछ मॉडल्स के एग्जाम्पल देखने को मिल सकते हैं, तो सरप्राइज़ मत होइएगा। तो इसमें मॉडल्स भी आ सकते हैं इन ऑर्डर टू गिव एन एक्सप्रेशन ऑफ सर्टेनिटी, परमिशन, सजेशन। तो इस तरह से एक्सप्रेशन आपको मिल भी सकते हैं। जैसे इफ़ क्लोज तो सिंपल पास्ट के साथ रहेगा, ये तो बिल्कुल ही आपको क्रिस्टल क्लियर है, यहाँ पे दिख ही रहा है। बट जो मेन क्लोज है उसमें मॉडल्स का वेरिएशन आ सकता है, जैसे वी माइट बाय अ लार्जर हाउस इफ़ वी हैड मोर मनी। तो इसमें एक स्पीकर विश कर रहा है कि मेरे पास ज़्यादा मनी होती तो हो सकता था, माइट। ही कुड गो टू द कंसर्ट इफ़ यू गेव हिम योर टिकट, अगर तुम उसे टिकट दे देते, तो वो एक विश कर रहा है कि तुम दे देते, एस्पायर कर रहा है या सपोज कर रहा है, तो वो जा सकता था। इफ़ ही कॉल्ड मी आई कुडंट हियर, इफ़ ही कॉल्ड मी आई, अगर वो इफ़ ही कॉल्ड मी आई कुडंट हियर, तो मैं नहीं सुन सकता था। वो वंस लीव दिस सेंटेंस, आई एम माई सेल्फ नॉट श्योर अबाउट दिस सेंटेंस। सो अभी आप बिल्कुल क्लियर ये देखिए कि जिसमें एक विश होती है, सपोजिशन होती है। ओके, सो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं दे कम इन दिस कैटेगरी। टाइप 2, कौन सा टाइप था ये देखिए, टाइप 2 कंडीशनल था, जिसमें क्या था, हाइपोथेटिकल या प्रोबेबल कंडीशन थी, और जिनको हमने किस स्ट्रक्चर में बोलना है, सिंपल पास्ट और प्रेजेंट कंडीशनल में बोलना है, या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस कंडीशनल में भी बोल सकते हैं। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस कंडीशनल क्या होता है, दैट यू सी वुड बी प्रेजेंट पार्टिसिपल अगर आता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल मीन्स क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल मीन्स होता है जिसमें वर्ब के साथ आईएनजी ऐड हो जाए, सो दैट इज़ प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो इसमें जो आई वुड बी वर्किंग, आई वुड बी वर्किंग, ये टाइप 2 कंडीशनली है। ये पूरा सेंटेंस आप देखिए, आई वुड बी वर्किंग इन इटली इफ़ आई स्पोक इटालियन,
अगर मैं इटालियन, वो एस्पायर कर रही है कि अगर मैं इटालियन बोलती होती तो मैं आज, या मैं इटली में काम कर रही होती, इट इज़ अ सपोजिशन। आई वुड बी वर्किंग, आई वुड वर्क भी हो सकता है यहाँ पे, इट्स नॉट रॉन्ग। बट अगर कोई बोलना चाहे कि हो रहा होता तो वो इस तरह से भी बोल सकता है विद द हेल्प ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस कंडीशनल। पहला था प्रेजेंट कंडीशनल, प्रेजेंट कंडीशनल क्या था, वुड प्लस बी था, है ना। और प्रेजेंट कंटिन्यूस कंडीशनल क्या है, वुड बी प्लस मेन वर्ब के साथ आईएनजी। यू वुडंट बी स्माइलिंग इफ़ यू न्यू द ट्रुथ, इफ़ यू न्यू, अगर तुम्हें सच पता होता तो वो सपोज कर रहा है कि अगर तुम्हें सच पता होता तो तुम शायद मुस्कुरा नहीं रहे होते। यू वुडंट बी स्माइलिंग, वुड ये नेगेटिव में वुडंट बन गया, एंड बी तो है ही, एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल आ गया। सो दिस इज वुडंट बी स्माइलिंग। सो दिस ऑल्सो फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ टाइप 2 कंडीशनल इन विच अ स्पीकर इज हाइपोथेसाइजिंग और सपोजिंग समथिंग। सो let's proceed to type 3 conditional. Type 3 conditional refers to a time that is in the past. इसमें एक past की बात की जा रही होती है कि पास्ट में कुछ ऐसा किया होता तो जो आज की सिचुएशन है अब हो नहीं सकता, लेकिन वो बिल्कुल उसके कॉन्ट्रेरी है, रियलिटी के बिल्कुल मैच नहीं हो रही है। जैसे बिल्कुल सिंपल मैं आपको बताऊं कि जैसे कोई एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया और उससे हम कह रहे हैं कि अगर तुम थोड़ा हार्ड वर्क कर लेते तो तुम पास हो गए होते, लेकिन अब रिज़ल्ट आ गया और फेल हो चुके हो और अब दोबारा कुछ नहीं हो सकता है। अब यू हैव टू गेट योर सेल्फ एडमिट अगेन इन द सेम क्लास। तो यहाँ पे ये कंडीशन इम्पॉसिबल हो गई है, यानी कि एक पास्ट कंडीशन है जिसके बारे में बात की जा रही है, एक इम्पॉसिबल कंडीशन है जिसके बारे में वो जो स्पीकर है वो बात कर रहा है। लेकिन जो पॉसिबल है उसमें कैसे बोलेंगे, जैसे कोई एग्ज़ाम अभी दे रहा है तो उसे हम कह सकते हैं कि अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम पास हो जाओगे, यानी एग्ज़ाम अभी हुए नहीं है, रिज़ल्ट अभी आया नहीं है। सो देयर इज़ अ डिफरेंस इन कन्वेइंग द मीनिंग। सो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी। फिल इन द ब्लैंक्स फिल करते टाइम भी आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा इस चीज़ का कि वो पॉसिबल है, और बिल्कुल आपको इंडिकेशन दिया गया होगा। अगर एक एग्ज़ाम्स में, स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, अगर वो फिल इन द ब्लैंक्स देते हैं तो वो इंडिकेशन ज़रूर देते हैं कि ये जनरल ट्रूथ है, ये पॉसिबल कंडीशन है, इम्पॉसिबल कंडीशन है। सो डोंट वरी अबाउट दैट कि हमें आइडेंटिफाई करने नहीं होगा एक सेंटेंस से। और ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही कंडीशन में आप फिल करो उस फिल इन द ब्लैंक्स को। आप उसे इम्पॉसिबल कंडीशन में भी बात कर सकते हो अगर आपको कोई प्रॉपर इंडिकेशन उसका ना मिले या कंटेक्स्ट ही समझ ना आए तो वो भी सही होगा। और ये आपको एश्योर कर देता है क्योंकि इसमें अगर आपको पेयर याद है, जैसे सिंपल प्रेजेंट के साथ सिंपल प्रेजेंट है ना, सिंपल पास्ट के साथ प्रेजेंट कंडीशनल, या फिर सिंपल पास्ट के साथ वुड बी आईएनजी, तो इस तरह के जो अगर आपको स्ट्रक्चर्स बिल्कुल अंडरस्टैंड है अच्छी तरह से, सो देयर आर वेरी लेस चांसेस दैट यू विल make it wrong. Okay, so let's so coming back to our discussion, अभी टाइप 3 कंडीशनल डिस्कस हो रहा है। इसकी स्ट्रक्चर आप देख लीजिए और एग्जांपल से आपको ये ज़्यादा क्लियर होगा। तो इसकी स्ट्रक्चर जो है उसमें पहले जो इफ़ क्लॉज होता है उसमें पास्ट परफेक्ट आता है। पास्ट परफेक्ट जब आपको मैंने टेंसेस में करवाया था, पास्ट परफेक्ट मतलब हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। इफ़ क्लॉज के साथ तो बिल्कुल एक ही चीज़ है, बट जो मेन क्लॉज है उसमें थोड़े से एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, जैसे कि पहले टाइप 2 में भी हुआ था कि हम पास्ट परफेक्ट के साथ परफेक्ट कंडीशनल में भी बोल सकते हैं और पास्ट परफेक्ट के साथ हम परफेक्ट कंटिन्यूस कंडीशनल में भी बात कर सकते हैं। तो पहले हम एक बार परफेक्ट कंडीशनल के कॉम्बिनेशन के साथ टाइप 3 को डिस्कस करते हैं। अब परफेक्ट कंडीशनल की स्ट्रक्चर क्या होती है? पास्ट परफेक्ट की तो आपको पता है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म होती है। परफेक्ट कंडीशनल आपने पहले अभी क्या किया था प्रेजेंट कंडीशनल किया था ना। प्रेजेंट कंडीशनल में क्या था? वुड बी था। प्रेजेंट कंटिन्यूस कंडीशनल में क्या था? वुड बी प्लस आईएनजी था। अब ये परफेक्ट कंडीशनल है, इसमें वुड हैव पास्ट पार्टिसिपल है। पास्ट पार्टिसिपल इज वर्ब की थर्ड फॉर्म, वुड हैव थर्ड फॉर्म आएगा इसमें। ओके, सो लेट्स प्रोसीड। इसमें आप एग्जाम्पल देखिए। फर्स्ट वन इज
You would have passed your exam if you had worked harder. If you would have passed, if क्लोज को तो ढूंढिए पहले, इफ़ क्लोज में आप देखिए हैड वर्कड, यानी कि पास्ट परफेक्ट आ गया। पास्ट परफेक्ट के साथ क्या कॉम्बिनेशन आया है, एक्सक्यूज मी, वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, दैट मीन्स इट इज़ टाइप 3 कंडीशनल, दैट मीन्स इट इज़ एन इम्पॉसिबल सिचुएशन कि वो कह रहा है, यानी एग्ज़ाम हो चुका है और अगर वो उसको अब रिग्रेट, एक रिग्रेट टोन हम इसमें फील कर सकते हैं कि अगर तुम हार्ड वर्क करते तो तुम एग्ज़ाम में पास हो जाते, है ना। और दूसरा जो है वो है इफ़ यू हैड वर्कड हार्डर यू वुड हैव पास्ड योर एग्ज़ाम। इसमें इफ़ क्लोज जो है वो पहले आ गया है एंड मेन क्लोज इज़ द नेक्स्ट वन। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल्स, सी दीज एग्जाम्पल्स। I would have believed you if you hadn't lied to me before। तो इसमें वो इम्पॉसिबिलिटी बता रहा है कि मैं अब तुम पे विश्वास कर ही नहीं सकता। I would have believed you, मैं तुम पे करता विश्वास अगर तुम झूठ नहीं बोलते, लेकिन अब ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इफ़ यू हैडेंट लाइड, इफ़ यू हैडेंट, ये इसका रिवर्स है, हैडेंट लाइड टू मी बिफोर आई वुड हैव बिलीव्ड यू। नेक्स्ट वन वही हार्डर वाला, दिस इज़ अगेन इफ़ आई हैड नोन यू वर कमिंग, अगर मुझे पता होता, हैड नोन मतलब पास्ट परफेक्ट, तुम आ रहे हो तो मैं क्या करता, क्या हो जाता अगर मुझे पता होता। ये इम्पॉसिबल है क्योंकि पास्ट में की कोई चीज़ को कोई अभी एक्सप्रेस कर रहा है कि अगर ऐसा होता तो शायद हम ऐसा कर लेते, लेकिन अब पॉसिबल नहीं है। तो पहले, अब तो तुम आ गए, तो पहले पता होता था आई वुड हैव बेक्ड द केक, मैं एक केक ही बेक कर लेती। आई वुड हैव बेक्ड अ केक, आई वुड हैव बीन हैप्पी, आई वुड हैव बीन हैप्पी इफ़ यू हैड कॉल्ड मी ऑन योर बर्थडे। अगर तुम मुझे अपने बर्थडे पर बुलाते, पास्ट परफेक्ट, तो मैं खुश हो जाती, लेकिन अब मुझे कोई खुशी नहीं है। तो वो बर्थडे हो चुका है, बर्थडे सेलिब्रेशन हो चुका है, सो देर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ inviting the girl or boy in the same birthday party. So this is something impossible and we find a tone of regret during these sentences. अब इसमें मॉडल्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं, सरप्राइज वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए। इफ़ आई हैड वर्कड हार्डर आई माइट हैव पास द एग्ज़ाम, हो सकता था मैं पास हो जाता। यू कुड हैव बीन ऑन टाइम इफ़ यू हैड कॉट द बस, अगर तुम टाइम पे होते तो तुम, इफ़ यू हैड कॉट द बस, हाँ अगर तुम बस को पकड़ लेते या बस कैच कर लेते तो तुम अभी टाइम से पहुंच जाते, लेकिन बस निकल गई है। इफ़ ही कॉल्ड यू यू कुड गो, अगर वो तुम्हें बुलाता है तो तुम जा सकते हो, लेकिन अगर इफ़ ही कॉल्ड यू, अगर उसने तुम्हें बुलाया होता। ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर इस सेंटेंस की, इस कंडीशनल की नहीं है। यहाँ पर ये भी आप, ये कॉशन के लिए शायद ये रॉन्ग सेंटेंस यहाँ लिखा गया है, और ये आपके लिए एक टेस्ट भी हो सकता है कि देखिए इसमें इफ़ ही कॉल्ड आ गया। अब आप बिल्कुल आपका डाउट सही है कि नहीं, ये जो सेंटेंस है ये इस टाइप कंडीशनल का एक पार्ट नहीं है, क्योंकि इस टाइप कंडीशनल में इम्पॉसिबल कंडीशंस होती है जो कि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से हम इंडिकेट करते हैं, बट यहाँ हैड कॉल्ड नहीं आया। अगर ये होता है इफ़ ही हैड कॉल्ड यू, ये बिल्कुल है ही नहीं इस सेंटेंस, इस कैटेगरी का। सो डोंट वरी, ओके, वी कैन स्किप इट। यू शुड जस्ट पे अटेंशन ओवर दोज कंडीशंस which had happened and now we can't do anything for them. Okay, so these are the conditions with the structure or with the combination where past perfect and past perfect and perfect conditional would have past participle would have third form we have seen. So next is before I discuss, क्योंकि अभी दूसरा पार्ट हमें डिस्कस करना है ना, परफेक्ट कंटिन्यूस कंडीशनल, उससे पहले एक आई वॉन्ट टू डिस्कस अ लिटिल अबाउट दिस थिंग टू। ये जो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, अगर आपको जो सेंटेंस है वो कॉन्ट्रैक्शंस, ये जैसे कॉन्ट्रैक्शंस की फॉर्म में मिल जाए
तो समटाइम्स यू कैन गेट कन्फ्यूज्ड कि इसमें ये जो आई एपोस्ट्रोफी डी है इसे हम आई वुड बोलें या आई हैड बोलें, क्योंकि इसको हम आई वुड भी बोलते हैं और आई हैड का भी कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म सेम ही होता है। आई वुड और आई हैड का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म सेम होता है, और वुड और हैड दोनों ही इस टाइप कंडीशनल सेंटेंस में आ रही हैं। तो किस तरह से हम इसको सेपरेट करेंगे और अंडरस्टैंडिंग करेंगे सेपरेट, तो दो चीज़ें हैं। देयर आर टू थिंग्स यू कैन अप्लाई हियर वाइल अंडरस्टैंडिंग दैम, कि जो इफ़ क्लोज है उसके साथ क्या आता है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, है ना, हैड प्लस थर्ड फॉर्म आता है इफ़ क्लोज के साथ। तो इफ़ क्लोज के साथ वुड कभी नहीं आएगा, वुड नेवर अपीयर्स इन द इफ़ क्लोज। तो जो इफ़ के साथ आई एपोस्ट्रोफी डी होगा वो कभी भी क्या नहीं होगा, वो वुड नहीं होगा। वुड नेवर अपीयर्स, इफ़ के साथ हैड प्लस थर्ड फॉर्म आते हैं, आई वुड नहीं आता कंडीशनल सेंटेंस में, तो यानी कि ये हैड ही होगा, इफ़ आई हैड नोन होगा। और दूसरा हैड नेवर अपीयर्स बिफोर हैव, जो हैव है उससे पहले हैड नहीं आता कंडीशनल में, उससे पहले क्या आता है, वुड आता है। तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इफ़ के साथ वुड आएगा और जो दूसरा मेन क्लोज होगा उसमें आई के साथ हैड आएगा, और जो दूसरा मेन क्लोज है उसमें वुड आएगा। ओके, सो ये इसको आप कैसे रीड करेंगे, इफ़ आई हैड नोन यू वर इन हॉस्पिटल आई वुड हैव विजिटेड यू। और इसको आप कैसे रीड करेंगे, ये आई वुड हैव बोट यू अ प्रेजेंट इफ़ आई हैड excuse me known it was your birthday. Okay, so these are the contraction forms. Don't get confused in them and identify them with the help of these two indications. नेक्स्ट इज़ एंड द लास्ट इज़ परफेक्ट कंटिन्यूस कंडीशनल, जो कि टाइप 3 कंडीशन का एक पार्ट है। टाइप 3 कंडीशन इम्पॉसिबल होती है, हो चुकी होती है, रीडर्स हैव अ टोन ऑफ रिग्रेट नाउ, लेकिन इस तरह से भी हम बात कर सकते हैं टाइप 3 कंडीशनल सेंटेंस में। वुड हैव बीन प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब वर्ब फर्स्ट फॉर्म ING, आई हैव टोल्ड यू। सो इस तरह की बातें जो है परफेक्ट कंटिन्यूस कंडीशनल में आती हैं। सो सी द एग्जाम्पल, इफ़ शी हैडंट गॉट अ जॉब, हैड प्लस थर्ड फॉर्म आ गया, और परफेक्ट कंटिन्यूस कंडीशनल के साथ बोलना है तो क्या लगाएंगे, वुड हैव बीन थर्ड फॉर्म, वुड हैव बीन वर्किंग। इफ़ शी हैडंट गॉट अ जॉब इन लंदन, अगर उसे नहीं मिली होती लंदन में जॉब तो वो कहाँ काम कर रही होती, शी वुड हैव बीन वर्किंग इन पेरिस। अब वो नहीं कर रही है, उसे जॉब हैडंट गॉट अ जॉब इन लंदन, लंदन में जॉब मिल गई है, दैट मीन्स, नहीं तो वो पेरिस में काम कर रही होती, बट शी डिड, है ना। और जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इफ़ आई हैड नोन इट वॉज डेंजरस, अगर मुझे पता होता ये डेंजरस है, आई वुडेंट हैव बीन क्लाइंबिंग दैट क्लिफ, मैं नहीं क्लाइंब कर रही होती उस क्लिफ को, उस रॉकी जो एक चट्टान है वहाँ पे मैं क्लाइंब नहीं कर रही होती, मुझे पता होता वो डेंजरस है लेकिन पता नहीं था। सो वुडेंट हैव बीन क्लाइंबिंग, वुडेंट हैव बीन क्लाइंबिंग। इस तरह से भी हम इम्पॉसिबल कंडीशंस को बोल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ परफेक्ट कंटिन्यूस कंडीशनल एंड with the help of perfect conditional means would have plus verb की थर्ड फॉर्म से भी बात कर सकते हैं। सो ये मेजर और वी कैन से ब्रॉड कंडीशनल सेंटेंसेस पे हमने बात की है आज। इसके अलावा और भी तरह की कंडीशंस वी कैन मेकअप और वी कैन क्रिएट, जिसमें अभी तक आपने देखो किस तरह की बातें की, जनरल ट्रूथ वाली कंडीशन की, ऐसा होता है तो ऐसा होता है, ऐसा होता है तो ऐसा हो जाएगा, काश ऐसा होता तो ऐसा हो गया होता या ऐसा हो जाता, उसके बाद ऐसा कर लेते तो ऐसा हो जाता लेकिन हो नहीं सकता, अब इम्पॉसिबल कंडीशन है। इसके अलावा भी कुछ मिक्स्ड कंडीशनल होते हैं, वो मिक्स्ड कंडीशनल आई एनकरेज एंड आई एक्सपेक्ट दैट यू वुड explore and you would come to an proper understanding of those mixed conditional। वैसे अगर आपको ये इनकी बेसिक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, इट वुड नॉट बी अ बिग डील कि आपको मिक्स्ड कंडीशनल समझना आए। एट फर्स्ट गेट होल्ड ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ these major division of conditional sentences,
then you can get the hang of any other variation in these conditional sentences. I hope you have understood well, and you found this lecture or this topic useful. टॉपिक तो यूज़फुल है, लेक्चर आई होप आई हैव कन्वेड द टॉपिक properly or fully to you. So that's all for today, and thank you for now.